पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े मौलवी नसीर मदनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि लश्कर सरगना हासिफ सईद ने कश्मीर में 10,000 आतंकवादी भेजे हैं। पाकिस्तान के यौम आजादी पर भाषण देते हुए उसने कहा कि वह पाकिस्तान का पहला ऐसा कैदी होगा जिसकी गवाही देने वाला कोई नहीं है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अगले साल पात्र नागरिकों को 30,000 नकद देने की योजना का ऐलान किया है। यह कदम एआई के कारण अर्थव्यवस्था में आई तेजी के चलते उठाया गया है। चिंग-ते के अनुसार 70,700 करोड़ के इस खर्च के बावजूद ताइवान के नेट डेप्थ में बढ़ोतरी नहीं होगी। ताइवान ऐसा करने वाला पहला देश बन सकता है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच दुबई के निवासियों को मंगलवार को कई हफ्तों में पहली बार मिसाइल अलर्ट मिला है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक्स पर कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने मिसाइल के खतरे का पता लगाया है। यह अलर्ट ईरान अमेरिका के बीच सोमवार को एमओयू की मियाद खत्म होने के एक दिन बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी अमेरिका एक्ट के समर्थन में भारत की वोटर आईडी व्यवस्था की तारीफ की। यह विधेयक संघीय चुनावों में मतदान के लिए अनिवार्य फिजिकल फोटो आईडी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लाया गया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भारत की तरह पहचान संबंधी अधिक सख्त नियम अपनाने चाहिए। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को डिटेक्ट किया है। एक मिसाइल यूएई के समुद्री क्षेत्र के बाहर गिरी, जबकि दूसरी मिसाइल देश के समुद्री क्षेत्र के भीतर गिरी। मंत्रालय ने कहा कि वह हाई अलर्ट पर है और पूरी तरह मुस्तैद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए समुद्री यातायात को नियंत्रित करने और फिर से शुरू करने के अमेरिकी प्रयासों में हस्तक्षेप करता है तो अमेरिका ओमान के खिलाफ हवाई हमला करेगा। ट्रंप की इस तीखी टिप्पणी की मुख्य वजह ओमान ईरान के बीच चल रही एक स्वतंत्र कूटनीतिक पहल है। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है। इनमें औषधि निरीक्षक, सहायक प्रधानाध्यापक, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अतिरिक्त लोक अभियोजन, वन क्षेत्र अधिकारी, सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी आदि पदों के लिए भर्तियां शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हाल ही में कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को एनडीए के घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। दीपके ने एनडीए में मिले इस ऑफर की खबर को शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, अभी 1 महीने पहले तो मैं एंटी नेशनल था तुम्हारे लिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी अपने संस्मरण पुस्तक बिलोंगिंग्स अ जर्नी ऑफ लव के जरिए अपनी कई स्मृतियों को साझा करेंगी। ये पुस्तक 10 नवंबर को प्रकाशित होगी। इसमें उन्होंने इटली में अपने बचपन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ अपने प्रेम संबंध और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी की हत्याओं की स्मृति साझा की है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि जिस जल बोर्ड टेंडर का हवाला दे रहे हैं उस वक्त सत्येंद्र जेल में थे। उन्होंने कहा कि कितने सबूत चाहिए कि बीजेपी को आपसे डर लगता है, जेल से कैसे जिम्मेदार हो गए। अलीगढ़ के जवा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी युवक के खाते में साइबर ठगों ने 24,000 रुपए उड़ा दिए। युवक ने मोबाइल पर आए टेक्स्ट मैसेज में दिए लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद 1,000 की कई ट्रांजैक्शन होने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने थाने में तहरीर दी और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेठी के जायज थाना क्षेत्र के कासिमपुर गांव में विवाहिता दिव्या उर्फ फिजा बानो का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रताड़ना की बात कही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतका के पति रमजान अली पिछले 1 वर्ष से विदेश में नौकरी कर रहे हैं। बलदेवगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों की अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत करना एक कार्यकर्ता को भारी पड़ने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता उमेश त्रिपाठी ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव और ऐसा न करने पर एफआईआर की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं परियोजना अधिकारी महेश दौरे ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को शिकायतों के निराकरण के लिए बुलाया गया था।
दमोहटा स्टेट हाईवे पर लोहारी गांव के पास मंगलवार को यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे उतर गई। हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी यात्री बाल बाल बच गए। यात्रियों ने चालक पर लापरवाही और नशे में बस चलाने का आरोप लगाते हुए उसके साथ धक्का मुक्की की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देवरिया के भागलपुर स्थित जिरसो चौराहे पर पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर के काफिले को एक सपा कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया। युवक ने काफिले के सामने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए काला झंडा दिखाने वाले युवक को हिरासत में ले लिया है। मंत्री ओपी राजभर इशारू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। गोड्डा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। सीडीओ दयानंद प्रसाद ने तरफगंज के एली परसौल समेत अन्य प्रभावित गांवों का निरीक्षण कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के मानक चौक के जंगल में चोरों ने रात के अंधेरे में 20 से अधिक बिजली के खंभों से तार चोरी कर लिए। ग्रामीणों के मुताबिक एक महीने में इसी क्षेत्र में करीब 3 बार तार चोरी की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी से लोगों में आक्रोश और क्षेत्रीय पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जालौन के उरई में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी समेत 15 चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने जालौन समेत आसपास के कई जिलों से वाहन चोरी कर उरई के फैक्ट्री एरिया में खपाने की बात कबूल की है। कौशाम्बी में जानलेवा हमले में मामले में उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज न करने पर और आरोपियों पर प्रभावी कार्रवाई न करने के आरोप में संदीपन घाट थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष सिंह को निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद प्रयागराज क्षेत्र के आईजी अजय मिश्रा ने कार्रवाई की है। पुलिस विभाग में निलंबन के बाद हड़कंप मच गया है। कौशाम्बी के पिपरी थाना क्षेत्र में तियरा चौराहे के पास खेत में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान तियरा गांव निवासी राम नरेश के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस और एएसपी समेत मौके पर पहुंची और जबकि फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। महोबा में 7 माह की गर्भवती नवविवाहिता ने पति और ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपए की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि मांग पूरी न होने पर पति ने परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मंडला के मवई जनपद की ग्राम पंचायत घुटास में स्वतंत्रता दिवस पर हुई ग्राम सभा विवादों में घिर गई है। पूर्व जनपद उपाध्यक्ष नीरज यादव ने सांसद प्रतिनिधि विपिन राय, उप सरपंच ललित चौरसिया समेत अन्य लोगों पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए। घटना के विरोध में यादव समाज ने महापंचायत कर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के राधाकुंड कस्बे स्थित श्याम कुंड में स्नान के दौरान पैर फिसलने से युवक नारायण गहरे पानी में चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास के बाद उसे बाहर निकाला। युवक को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मुरैना के अंबा थाना पुलिस ने करीब 8 माह से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, बाइक, 315 बोर का देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल की कीमत करीब 1,60,000 रुपए है। आरोपी से पूछताछ कर लूट की वारदात और उसके संभावित साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रायगढ़ के गेरवानी स्थित शासकीय देसी कंपोजिट मदिरा दुकान में देर रात पिस्टलनुमा हथियार से फायरिंग कर प्राइवेट गार्ड को घायल कर दिया गया। आरोपी ने कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देकर फायरिंग की, जिससे गोली गार्ड के पेट में लगी। सूचना पर पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। घायल की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से स्फटिक शिला पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तेज बहाव के बीच भी श्रद्धालु नदी में उतरने और आवाजाही जारी रखने की बात सामने आई है। बाढ़ जैसे हालात में नदी के बीच दर्शन कराने के आरोपों के बीच हादसे की आशंका बनी हुई है।
जयपुरा में 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस ने गांधी पैलेस में विशाल धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया है। प्रदर्शनकारियों ने टूटे रेलवे ब्रिज की मरम्मत, पौड़ी फाटक खोलने, अस्थायी मटर मंडी और इस किसानों को पर्याप्त डीएपी यूरिया उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। करीब 3 से 4 घंटे चले चक्का जाम के दौरान कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। सूरजपुर के जयनगर थाना क्षेत्र में एनएच 43 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गणेश कुर्रे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों ने उन्हें सीएससी विश्रामपुर पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर अंबिकापुर और फिर रायपुर रेफर किया गया। जयनगर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने समय रहते एम्बुलेंस नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। विदिशा में बेतवा नदी के पुल से एक युवती ने छलांग लगा दी। युवती को डूबता देख पूजा सामग्री विसर्जित कर रहे रायसेन निवासी विनोद पटेरिया ने नदी में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लोगों ने मौके पर युवती को प्राथमिक मदद दी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। युवती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कौशाम्बी के सराथू तहसील क्षेत्र के ननमई गांव में मूसलाधार बारिश के दौरान शिव कुमार मौर्य का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में घर गृहस्थी का पूरा सामान मलबे में दब गया। हालांकि परिवार के लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से नुकसान का जायजा लेकर आर्थिक सहायता और आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। घटना ने जर्जर मकानों में रह रहे गरीब परिवारों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को पिक्चर पैलेस कुर्ली क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खड़गे का पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ा विषय बताया है। बुडेरा के ग्राम पंचायत भैराग्वाल बाबा के पास 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन टूटने से करंट की चपेट में आकर 6 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जर्जर विद्युत लाइनों की तत्काल जांच और मरम्मत की मांग की है। सवाल उठ रहा है कि हादसे के बाद भी विभाग कब जागेगा। पूरे भारतवर्ष में आजादी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी संस्थानों पर तिरंगा फहराया जाता है। शहरों में अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही मुहिम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगे झंडे भी शहर शहर गली गली हर घर वितरण किए गए हैं। धानौरा घटना के बाद गोंदिया की आश्रमशालाओं की सुरक्षा कड़ी, अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गढ़चिरौली जिले के धानौरा स्थित आश्रमशाला में 3 मासूम बच्चों की मौत के बाद गोंदिया जिले की सभी आश्रमशालाओं की सुरक्षा की समीक्षा की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजना कार्यालय की ओर से आश्रमशालाओं का निरीक्षण कर आवश्यक उपाय किए गए। चंदेरी में अखंड भारत समिति एवं सर्व हिंदू समाज की ओर से विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। करीब 400 से 500 कांवड़ियों ने कुरवासा धाम से जल भरकर लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा तय की। कांवड़ यात्रा चंदेरी के प्रमुख मार्गों से होते हुए दिल्ली दरवाजा चौराहे से गिलौआ ताल स्थित महादेव मंदिर पहुंची। समिति की ओर से पिछले 10 वर्षों से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर बाबा महाकाल सेवा समिति की ओर से बाबा मन महेश्वर की भव्य शाही सवारी निकाली गई। बाबा मन महेश्वर भक्तों को दर्शन देने और उनका हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं एवं विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प कर भव्य स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में नर्सिंग कर्मचारियों का मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। नर्सिंग कर्मियों को पुनः जिला चिकित्सालय में सेवा में लगाने की मांग की जा रही है। जिला चिकित्सालय में सेवा दे रहे 48 नर्सिंग कर्मियों को हटाया गया था। अपनी मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों की मांग यदि वापस नहीं नर्सिंग सेवा में नहीं लगाया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नर्सिंग के विद्यार्थियों का प्रदर्शन राजधानी भोपाल में जारी रहा। परीक्षा कराई जाने व डिग्री देने के लिए नर्सिंग के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्सिंग छात्रों का आरोप है कि जो डिग्री 4 साल में पूरी होनी चाहिए उसके लिए 6 से 7 साल लग रहे हैं। अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई, जबकि कई कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। अब वह छात्र क्या करे जो उन कॉलेजों में पढ़ते थे। मुरादाबाद के कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म बंटवारा देखने पहुंचे। फिल्म 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। फिल्म देखने के बाद विधायक ने कहा कि नई पीढ़ी को इतिहास से सीख लेनी चाहिए और देश की एकता व सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाए रखना चाहिए। उन्होंने समाज में विभाजन पैदा करने वाली कोशिशों से सावधान रहने की अपील की है।
अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर में ससुराल पहुंचे एक युवक ने कथित तौर पर नाले में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मोहनगंज पुलिस और शकरगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कराई गई। युवक की तलाश के लिए फैजाबाद से गोताखोरों और एनडीआरएफ टीम को भी लगाया गया है। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, बकेवर और औंग क्षेत्र में आतंक बने शातिर पशु चोर गैंग पर फतेहपुर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। बकेवर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने देवमई नहर पुलिया के पास सोमवार देर रात तक घेराबंदी कर मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली भी लगी है, जहां अस्पताल में उसका उपचार जारी है। रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील की ग्राम पंचायत सिहोरा खुर्द में स्थित सिहोरा राम रसिया दरबार में लगी नागों की विशेष अदालत, जहां नाग अपना जुर्म कबूल करते हैं। बता दें कि सर्वप्रथम सर्पदंश से पीड़ित लोग अदालत पहुंचते हैं और अपना जुर्म कबूल करते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक देर रात से तेज बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। भीमगोड़ा बैराज पर जलस्तर बढ़कर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। बलरामपुर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर है। कन्हर नदी में बने एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी बीती रात से जिले में हो रही झमाझम बारिश छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर बहती है। कन्हर नदी मूसलाधार बारिश की वजह से एनीकट के मार्ग को किया गया बंद। रामानुजगंज स्थित कन्हर नदी पर बना है एनीकट। जनपद अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के भनौली गांव में शौचालय खुदाई के दौरान जमीन से कुछ खनिज और अन्य प्रकार की धातुओं निकलने का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से 29 चमकीले पत्थर और धातु जैसी वस्तुएं मिली हैं। सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यूएई ने ईरान के साथ अगले आदेश तक सभी तरह के व्यापार, कमर्शियल लेन-देन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी है। यह कदम यूएई के रक्षा मंत्रालय की ओर से ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाए जाने के कुछ घंटों बाद उठाया गया। दोनों मिसाइलें समुद्र में गिरी थी। ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है। ईएसपीएन के को-फाउंडर बिल रैस-मुसैन का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। ईएसपीएन ने बताया कि फ्लोरिडा स्थित उनके घर पर पार्किंसंस बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने अपने बेटे स्कॉट के साथ मिलकर ईएसपीएन की शुरुआत की थी और 1979 में दुनिया का पहला 24 घंटे चलने वाला स्पोर्ट टेलीविजन नेटवर्क लॉन्च किया था। एक्सिस कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव मल्होत्रा के अनुसार भारतीय टेलीकॉम कंपनियां अगले 3 से 6 महीनों में दरें 10 से 12% तक बढ़ा सकती हैं। उन्होंने कहा कि एयरटेल के 299 प्लान हटाने का असर रेवेन्यू में दिखने में एक तिमाही से ज्यादा समय लगेगा। एयरटेल ने 299 की जगह 349 वाला प्लान पेश किया है। शिवराज शेट्टी ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के साथ अपने रिश्ते और उनके बीच उम्र के 20 साल के अंतर के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मेरी मां उन्हें बकरा कहती हैं क्योंकि उनका मानना है कि अनुराग इतने नासमझ है कि मेरे साथ हैं। मां को लगता है कि वह अपनी पत्नी की हर बात मानने वाले पति जैसे हैं। एक्टर कार्तिक आर्या ने एक शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। कबीर खान की अनटाइटल्ड फिल्म के लिए एक्शन सीन शूट करते समय कार्तिक के घुटने में गंभीर चोट लग गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के फोर्टिस रहेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार्तिक के घुटने की सर्जरी होगी, जिसके चलते उन्हें काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा।